स्क्रीन और आवाज दोनों एक बार कंफर्म कर दीजिए। आपको एक्सेल शीट भी नजर आ रही है और मेरी आवाज भी जा रही है। यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट। तो हम बात कर रहे थे सर, जैसे मैंने डाबर के जनरल प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यूज करे, तो आज इतने सालों बाद अगर कोई मुझे कहेगा कि भाई डाबर का गिलोय भी आता है, डाबर का अश्वगंधा भी आता है, शिलाजीत भी आता है, तो हम जानते हैं ये कोई मेडिसिन नहीं है और ये एक नॉर्मल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जो हमें लेने ही चाहिए। और हम आज से नहीं, हम जनरेशन से, अपने बाप दादाओं के टाइम से देखते हुए आए हैं कि ये हमारे घर में जड़ी बूटियां पहले भी यूज होती थी और ये कितनी फायदेमंद होती हैं। बस हमें देखना क्या होता है, हमें देखना होता है कि इसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, इसकी प्योरिटी सही होनी चाहिए। उस चीज का हमें ट्रस्ट नहीं हो पाता जल्दी से। लेकिन कोई एक कंपनी जिसके हम प्रोडक्ट सालों से यूज कर रहे हैं, उसका हमने टूथपेस्ट यूज करा, उसका हमने साबुन यूज करा, हमें अभी तक सारी चीजें पसंद आई, तो नेचुरली एक ट्रस्ट फैक्टर, एक ब्रांड फैक्टर आ जाता है, वो डेवलप हो जाता है। तो हम उसका गिलोय भी यूज कर सकते हैं, हम उसका आंवला भी, हम उसका नीम भी और अश्वगंधा भी। सेम इसी तरह देखिए, चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं, एक दिन में कोई बड़ा चेंज नहीं आता, बट कंसिस्टेंट रहने से और चीजों को लगातार करते रहने से वो एक दिन एक बड़ा शेप जरूर लेती है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और चीजों को कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जैसे ही 2 महीने 4 महीने आपकी रीपरचेज आनी शुरू होती है, तो फैमिलीज में आपका ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। फिर जब आप उनको, हमारी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की रेंज है, जो कि लगभग 27 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जिसमें गिलोय, आंवला, नीम, अश्वगंधा, शिलाजीत, अर्जुन, मूसली, मुक्तावटी, इस तरह की चीजें हैं, वो भी आज हर एक फैमिली की जरूरत है। वो हो सकता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना हो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाय है, साबुन है, शैम्पू है, लेकिन उसके बाद वाली लिस्ट में जरूर ये प्रोडक्ट्स आते हैं। और उसके बाद जनरल वेलनेस, आज पैंडेमिक सिचुएशन में खास तौर से हर किसी को जरूरत है। और वैसे भी आप देखो, आम तौर पे बीमारियां लगी रहती है। मैं बड़ी बीमारियों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल, मतलब जो सीजनल होती हैं और हमेशा चलती रहती हैं। वहां पे हमारा पंच तुलसी, कफ फाइटर, फैनल सीड ड्रॉप्स, पेन रिलीफ क्रीम, वुमन पावर, सैनिटरी पैड, ये सब चीजें हाइजीन की भी हैं और ये सीजनल बीमारियों को रोकती हैं। तो ये भी हर घर की जरूरत है। यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपका जब एक फैमिली के साथ रैपो बन जाता है, आपका एक फैमिली के साथ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो वहां पे आप इस तरह के प्रोडक्ट धीरे 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 करके बढ़ाते रहते हैं और आपका बीवी और बिजनेस दोनों चीजें ग्रो होती जाती हैं। जनरल वेलनेस पे अगर हम आते हैं, तो जनरल वेलनेस में एक तो कैटेगरी हमारी 48 रुपीज से शुरू होती है, मात्र 160 रुपए तक, जिसमें 48 रुपीज का हमारा कफ फाइटर है और 160 का हमारा फेनल सी ड्रॉप है। बाकी पंच तुलसी, पेन रिलीफ क्रीम, ये सैनिटरी पैड, ये सब उसके अंदर आता है। इसके अलावा एक कैटेगरी है हमारी, सॉरी यहाँ पे शायद वुमन पावर आ गया है, ये 250 का है। एनीवेज, दूसरी हमारी कैटेगरी आती है 699, जिसमें आपके पास i3 है, पूरी फैमिली के लिए आपका इतना शानदार प्रोडक्ट, जो एक कंपनी कुछ यहाँ पे है, सिंगल प्रोडक्ट पे काम करती हैं और वो बताती हैं हमारे प्रोडक्ट में ये है, वो है, फलाना है, सारी बीमारियों पे काम करता है। एक बार उठा के जरा i3 से कंपेयर कर लीजिएगा, अगर उस प्रोडक्ट से प्लस ना आए तो आप मुझे बताइएगा। अपने आप में ऐसा प्रोडक्ट है कि पूरी कंपनी चल सकती है इस प्रोडक्ट के ऊपर। जिस दिन आपने इसके इंग्रेडिएंट्स उठा के पढ़ लिए, हमारे बीच में टीम में डॉक्टर्स भी हैं और लोग भी जानकार हैं सब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उठा के इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा i3 की पावर क्या है। इसमें मैंगोस्टीन से लेके एक से एक इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे घर की बच्चियों के लिए पिंक 18+, महिलाओं के लिए फाइटर 40+, यानी हर एक के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है। फिर हमारा आ जाता है प्रीमियम वेलनेस। अब प्रीमियम वेलनेस, जिस घर में आपका ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, उस घर में, हर एक घर में कोई ना कोई बीमारी भी जरूर है। जो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली नहीं भी है, तो कहीं बुजुर्ग हैं, कहीं बच्चे हैं। आजकल बच्चों को चश्मे की बड़ी प्रॉब्लम है, आई साइट वीक हो रही है, बुजुर्गों को हड्डियों में, बुजुर्गों को क्या, 30+ में देखता हूँ सभी को आजकल हड्डियों में दर्द रहता है, क्योंकि धूप हम लोग लेते नहीं है, लाइफस्टाइल हमारा खराब हो चुका है, तो हमें हड्डियों की प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आई फ्यूल, ब्रेन फ्यूल, ब्रेन फ्यूल इतना काम का प्रोडक्ट है। आपको हाइपरटेंशन है, इंसोम्निया है, शॉर्ट आपका मेमोरी लॉस होता है,
और माइग्रेन रहता है, इतनी सारी चीजों में काम करता है। प्लस KSM 66, डाइव कंट्रोल, माई 90, ब्यूटी फ्यूल, ऑर्थोमेगा, हार्ट फ्यूल, टेस्टो बूस्टर, इस तरह के जबरदस्त वेलनेस प्रोडक्ट्स। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स मिला के, सवाल फिर वहीं आता है घूम के, क्या 2000 से लेके 5000 के प्रोडक्ट्स हम नहीं सेल कर सकते? एजुकेशन की जरूरत है, सिर्फ एजुकेशन की, चीजों को समझने की और समझाने की। और जिस दिन हम इन चीजों को समझ गए, यकीन मानिए हमें दूसरे पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन टीम में काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ये सब बात की बातें हैं। अगर हम सेल्फ काम करने निकल जाएंगे ना, तो भी मैं आपसे कहता हूं 15,000 20,000 बीवी कुछ भी नहीं है महीने का। आप नीचे आइए, अगली लाइन में लिखा हुआ है डायरेक्ट सेल, प्रमोशन या रिकमेंडेशन। चाहे हम अपनी टीम में रिकमेंड करें, रिकमेंडेशन से मतलब होता है जो हम सिफारिश करते हैं अपने जानने वालों को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, या हम प्रमोट करें किसी भी तरह से, सोशल मीडिया से, पर्चों से, कुछ लोग रिटेल करते हैं, कैसे भी करें, डायरेक्ट सेल होनी चाहिए। डायरेक्ट सेल अगर आप, जैसा मैंने कहा, 2 फैमिलीज पर डे, यानी 500 बीवी का भी अगर आप पैकेज बना के देते हो, जो आराम से 3000 से लेके 3500 3600 रुपए के बीच में आपको 1000 बीवी जनरेट हो जाएंगे। आपने 2-2 हजार रुपए का भी पैकेज अगर दिन में 2 भी सेल कर दिया, तो भी आपके 1000 बीवी पक्के हैं। यानी 2 फैमिलीज पर डे मतलब 60 फैमिलीज मंथ आपका डेटा हो जाता है। आपका ग्रुप साइज कितना हो जाता है? 60 फैमिलीज पर मंथ। और अगर आप इस स्पीड से भी काम करते रहे, तो 720 फैमिलीज पर ईयर आप एक नेटवर्क बना सकते हो अपना बहुत बड़ा। और इनमें से जिनको आपने कंसिस्टेंसी में डाल दिया, सुपर कंसिस्टेंसी में डाल दिया, वो अपना रीपरचेज करते रहेंगे। या जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट अच्छे लग गए, अफोर्डेबल लगे, आदत पड़ गई, वो अपने आप लेते रहेंगे और आप नए लोगों पे काम करते रहोगे। केवल उतनी सी अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो 3,60,000 बीवी आप साल में इकट्ठा कर सकते हो। और रिटेल प्रॉफिट अलग, क्योंकि सारे लोग नेटवर्किंग नहीं करते, सारे लोग आईडी नहीं लगाते, ये आप भी जानते हो। तो जब आप मेहनत कर रहे हो, आप कंज्यूमर्स बना रहे हो, तो आप रिटेल प्रॉफिट भी ले सकते हो। किसी ने नहीं बोला कि आप डीपी पे बेचो, आप एमआरपी पे बेचो। आप अपना खर्चा निकालो, अपना प्रॉफिट निकालो। जिन लोगों को नेटवर्किंग करनी है, बिजनेस समझना है, उनको डीपी में बता सकते हो, बीवी बता सकते हो। जिन लोगों को नहीं समझना है, उनको रिटेल प्रॉफिट उनसे कमाओ, आप एमआरपी पे बेचो। और केवल इतने से काम से 1 साल के अंदर आपकी 700 फैमिलीज आपके साथ अटैच हो जाएंगी और आप 50,000 रुपए महीना आराम से कमा सकते हो। ये बता रहा हूं मैं, सेल्फ बिजनेस विदाउट नेटवर्किंग। और रिटेल प्रॉफिट अलग, वो नहीं जोड़ा मैंने इसमें। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं फिगर्स आपके सामने। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से घर पे बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा। विद इन 1 ईयर, मैंने अभी तक फ्रेशर की बात करी है, यहाँ पे कोई नेटवर्किंग और मैंने बड़ा टीम चलाने वाली, लीडरशिप वाली अभी तक कोई बात नहीं करी। सिंपल डायरेक्ट सेल करके भी आप 50,000 रुपए महीना कमा सकते हो 1 साल, चाहे पार्ट टाइम में शुरू करो। दूसरी चीज, इसके बाद आते हैं, जब भी हम अपना कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो हम जाने अनजाने 2 चीजों को अपने आप प्रमोट कर रहे होते हैं। पहली चीज होती है हमारा प्रोडक्ट और दूसरी चीज होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम चाहे ना चाहे, जब हम कंपनी का नाम बताते हैं, जब हम प्रोडक्ट्स बताते हैं, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी साथ में अपने आप प्रमोट होती ही है। अब इसी के बीच में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या जो नेटवर्किंग जानते हैं, या जो एमएलएम इंडस्ट्री में पहले से हैं, या जिनको क्यूरियोसिटी है कि डॉक्टर साहब आप, मैडम आप, दीदी आप ये कर रही हो, तो इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तो आप मुझे भी बताओ कैसे करते हैं। आपको अपने आप लोग मिलेंगे उसमें से। आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने आप प्रोडक्ट प्रमोट होती है। और सिंपल सी बात है, अगर किसी ने गलती से भी पूछ लिया, तो वहीं बैठा के आप उसको प्लान दिखा सकते हो। मैंने यहां पे लिखा हुआ है एसटीपी हु विल आस्क। ये जब जब आप प्लान लेके नहीं जा रहे हो, किसी ने गलती से भी पूछ लिया, तो आप उसको प्लान दिखा सकते हो। और हमारा इतना इजी 2 लाख का जनरेशन प्लान है, जो कि इजीली अचीवेबल है। अनलिमिटेड इनकम है, उसमें कोई डेप्थ कटिंग नहीं है और प्रैक्टिकल चीजों पे काम करते हैं हम। कोई रैंक्स वैंक्स फलाना ढिमका कुछ नहीं है।
कि मैं कार अचीवर हूं जी, मैं टूर अचीवर हूं, मैं फलाना डायरेक्टर हूं, नथिंग। बैंक में पैसा कितना आ रहा है उससे मतलब है। प्रैक्टिकल बात, केवल इतनी प्रैक्टिकल बात समझाने से अगर आपको 2 लीडर मिलते हैं तो वो आपकी सेल को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वैसा ही करेंगे जैसा आप कर रहे हो। और बॉस, डुप्लीकेशन का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको पूरे डिटेल में समझ सकते हैं। अभी मैं आपको केवल 1 मिनट में इतना बता सकता हूं कि अगर इसी तरह से सिंपल आपने 2 एंटरप्रेन्योर्स या 2 ऐसे लोग जो वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आपकी तरह, पर मंथ ज्वाइन करे, तो सिंपल सी टेबल है बाइनरी की, आप सभी लोग जानते हैं। 1 साल के अंदर 8,000 लोग हमारी टीम में इकट्ठा होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको नेक्स्ट उसमें पूरी टेबल को एक्सप्लेन करके बता सकता हूं। अगर मंथ में हर एक व्यक्ति 2 लोगों को भी लेके आता है तो साल के एंड में लगभग 8,000 से ज्यादा लोग हमारी टीम में आते हैं। और वो 8,000 लोग 1,000 बिजनेस वॉल्यूम भी जनरेट करते हैं। मैं 1,000 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे अब आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब आपके साथ नेटवर्कर्स हैं। हर एक व्यक्ति अपना काम भी करेगा, अपनी परचेज भी करेगा और आगे भी करवाएगा। 8,000 भी मतलब 1,000 बीवी भी अगर जनरेट करता है तो 80 लाख बीवी आपके टीम में जनरेट होता है। 80 लाख बीवी। मैं इसको वापस 500 पे ले आता हूं। अगर 500 बीवी भी पर बंदा कैलकुलेट करें तो 40 लाख बीवी जनरेट होता है। और 40 लाख बीवी को अगर मैं दोनों साइड में एडजस्ट कर देता हूं, क्योंकि हमारे 2 लाख का प्लान है और मैं नहीं मानता कोई अपलाइन सपोर्ट, नथिंग। अपने खुद का काम किया हुआ 40 लाख बीवी को अगर मैं दोनों लेग में एडजस्ट करता हूं तो भी 20 लाख बीवी एक तरफ और 20 लाख बीवी एक तरफ, यानी 20 लाख बीवी की परफेक्ट मैचिंग होती है। जब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल स्टार्ट किया और 2-2 लोगों को हर महीने अपने नेटवर्क में जोड़ता चला गया और 500 बीवी का टारगेट बनाया सिर्फ पर व्यक्ति। तो 500 बीवी से 20 लाख बीवी की मैचिंग बैठती है। और जिसका मैं एक एवरेज ले लूं 30%, क्योंकि हमारे प्लान में स्टार्टिंग में हमें लगभग 20% आता है और धीरे धीरे जैसे हम इनकम्स को अचीव करते हैं, आगे जाते हैं, तो हमारे पास लगभग 30 से 40% आता है। तो मैं यहाँ पे 30 ही परसेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर हम बीवी का 30% भी लेते हैं तो 6 लाख होता है, क्योंकि जब तक आप 1 साल के अंदर काफी इनकम्स अचीव कर चुके होंगे और मोस्टली लोग कर चुके होंगे, इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं फिर भी उसमें 30% ले रहा हूं। 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पे 6 लाख रुपीस बनता है। अब इस 6 लाख रुपीस के लिए हमें आज से और अभी से 1 साल का पूरा प्लान बना के लग जाना चाहिए सीरियसली कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है करना है, लेकिन हाँ, पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और इस 6 लाख के अलावा फ्लैगशिप बोनस अलग मिलता है। जितने लोगों को हमने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया उनकी इनकम का 10% हमें अलग से आता है। और रिटेल प्रॉफिट, हमने जितना भी रिटेल प्रॉफिट एमआरपी पे माल बेचा है वो रिटेल प्रॉफिट हमें अलग मिलता है, जो मैं इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कितना आएगा, वो एक्स्ट्रा है। तो 5 से 6 लाख, मैं उसको और कम मान लेता हूँ, 5 से 6 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, और इसी बीच में आपके ये सारे ऑफर्स भी आते रहते हैं, कंसिस्टेंसी है, ट्रेनिंग्स है, ये सब भी आप अचीव कर सकते हो। तो क्या हम आज से शुरुआत कर सकते हैं सिंपल इस टारगेट को लेके? इसके बीच में अगर मैंने कहीं भी कोई ऐसी बात बोली जो किसी को समझ में नहीं आई या इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन मुझसे चाहता है तो वो प्लीज मुझे बता दे। और कल से मैं चाहूंगा कि हम लोग लग जाएं। आज 18 तारीख खत्म हो चुकी है, हमारे पास लगभग 6 दिन और बचे हैं। जिन लोगों को भी वहां जाना है, मैं चाहूंगा एक बार जोर शोर के साथ अपना पूरा दम लगा के अगले 6 दिन, एक हफ्ता वो उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और कल हम एक और कैलकुलेशन पे आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए काफी है, और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसको लेके या किसी भी चीज को लेके, तो वी कैन वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स। एनीवन? थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। इतने अच्छे से समझाने के बाद किसी का कोई सवाल हो ही नहीं सकता सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। चलिए, सवाल कम ही आते हैं वैसे हमारे पास, बट फिर भी किसी का अगर है तो
ठीक है, अदरवाइज थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और फिर भी कोई सवाल रह जाए तो हमेशा मेरा फोन ऑन रहता है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। राइट, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।